विशेष द्वारा षड्यंत्र के तहत मंदिर तोड़ने और निजी संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करने के विरोध में जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष राजकुमार पचौरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और कोतवाली टीआई नवीन जैन की भूमिका संदिग्ध है। कांग्रेस ने टीआई नवीन जैन की भूमिका बेहद संदिग्ध बताई है। कांग्रेस ने टीआई पर जाति विशेष का पक्ष लेने का आरोप लगाया और जिसके कारण शहर की शांति भंग हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी राजकुमार पचौरी ने कहा कि सागर में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, असामाजिक तत्व हावी हो रहे हैं। बड़ा बाजार में मंदिर तोड़े जाने की घटना अत्यंत निंदनीय है। पुलिस को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं कल कोतवाली से यहाँ गए थे, वहाँ पर जन समाज के लोग अलग नारे लगाए तो मारू खा दो, मारू खा दो, मारू खा दो। यहाँ पर विभिन्न समाज के, हिंदू समाज के लोग इकट्ठे थे। आपने विश्वकर्मा समाज का मंदिर तोड़ा, आपने वो कई समाज के मंदिर तोड़े। आपको बताएं, धार्मिक दृष्टि है कि विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें ऋषभ देव और मेरी देवी ऋषभ देव और मेरी देवी का अवतार है। मेरी देवी लक्ष्मी का अवतार है, ऋषभ देव विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान से महावीर जी के 200 पुत्र हुए ऋषभ देव जी से, उनमें 9वें पुत्र में भगवान महावीर जी थे। तो सनातन धर्म और जैन धर्म का अलग अलग है कि जो आप सनातन धर्म के मंदिर को तोड़ रहे हैं, ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है, ये भगवान का अपमान है। मेरा निवेदन है कि आप लोग जाइए और यहाँ का सारा का प्रकाशन, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, सब मान है, सब इन कामों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है इस मामले को यहाँ पर शांत रहेगा और प्रशासन को जाकर उसी स्थान पर जहाँ पर गोविंद बाबा हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर जाकर शीघ्र निर्माण करें। ना इस शहर में और जिले में जन आंदोलन ऐसा होगा कि पूरे प्रदेश में सनातन धर्म आंदोलन करेगा। और बंटने वाला जो प्रश्न डाला गया है और मुद्दा डाला गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। हम ना तो पहले कटे थे ना पहले बटे थे। आज की स्थिति ये है कि विगत अगर आप 10 सालों में देखो, 10 सालों के पीरियड के दौरान हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू जैन हो रहा है, हिंदू सिंधी हो रहा है, हिंदू सिख हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप हिंदुत्व के नाम पर बात करते हो और हिंदुत्व आपको समझ में नहीं आता। या तो आप हिंदुत्व की बात सिर्फ इसलिए करते हो कि आपको सिर्फ वोट चाहिए और इनको बांट के, जिस तरह से अंग्रेजों ने राजनीति की थी कि काटो तोड़ो और बांटो, तो उस राजनीति को लेकर आप काम कर रहे हो। एक सबसे बड़ी बात ये और थी कि अगर हम देश में अगर 50 के पहले जाएं तो सर सादीलाल जैन ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। सादीलाल जैन ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। उसका नाम आज तक देश में नहीं आता। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश में जिस तरह से जो जाति पाति की राजनीति हो रही है, ये देश के लिए आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो एक खूनी संघर्ष की तरफ, जिस तरह रूस में क्रांति हुई थी, उस तरफ लेके चला जाए। जिस प्रकार से कल घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, कल भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता फ्रंट लाइन पे नहीं आया, तो दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म और सद्भावना की बात की है। आज हम लोग चाहे हनुमान जी की बात हो, चाहे राम जी की बात हो, चाहे कृष्ण जी की बात हो या मस्जिद की बात हो, हम लोग धर्म पर राजनीति नहीं करते। हम लोग समानता और सर्वधर्म की बात करते हैं। और आज संपूर्ण कांग्रेस ने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो केवल यही मांग की है कि जो धर्म के प्रति जो लोग इस शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। पूरा कांग्रेस परिवार इस शहर की आम जन के साथ है और धर्म के साथ हमेशा और सद्भावना के साथ हमेशा खड़े रहे। विधायक जी कहाँ थे? सबसे पहले कौन चले हैं? जब रोडों का और नालियों का सब कुछ होता है तो विधायक के बिना तो परमिशन के कुछ नहीं होता। तो जब मड़िया तोड़ी जा रही थी तो विधायक जी थे कहाँ? सागर के अलावा थे कहाँ? और आज भी नहीं पता है कि है कहाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये क्यों? आज ये मामला है कि पिछले 1-1.5 महीने से सागर शहर की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो गई है। कुछ
असामाजिक तत्व पिछले 1-1.5 महीने से कोतवाली क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज, सोनी समाज को विशेष रूप से टारगेट करके अपना जो भी निजी स्वार्थ है वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं और प्रशासन पूरा हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा है। 2-3 बार की घटना को हम लोगों ने अनदेखा कर दिया कि चलो छोटी घटनाएं हैं, लेकिन कल उन्होंने पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को उन्हीं असामाजिक तत्वों ने आहत किया और एकजुट होकर भगवान के मंदिर को तोड़ दिया। इससे पूरी कांग्रेस भी आहत है और पूरी हिंदू भी आहत है। हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कोतवाली के जो टीआई हैं इनकी कार्यप्रणाली उचित नहीं है। ये एक पक्ष विशेष का समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण करें, इनका सस्पेंड करें, जो भी प्रशासन को करना है, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो काम यहाँ के एसपी और आईजी को करना था वो नहीं किया और मजबूरन आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। और हमारा निवेदन है कि हमारे दायरे को भी ध्यान में रखें। ये समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इन असामाजिक तत्वों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो कल 5 घंटे तक जैन समाज और हिंदू समाज आमने सामने रहा, तो जो चुनाव में वोट तो सभी ने दिए थे, बड़े बाजार से भी दिए थे, सभी समाजों ने दिए थे, वहाँ क्या विधायक को पहुँचना था और नहीं पहुँचे तो क्या कहेंगे? नहीं, हम भी बोलेंगे विधायक को पहुंचना था। विधायक किसी एक समाज का थोड़ी होता है भाई। जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो किसी एक जाति से थोड़ी चुना जाता है, उसे हर वर्ग से चुना जाता है, चाहे वो सोनी समाज हो चाहे जैन समाज हो। हर व्यक्ति की वोट से जनप्रतिनिधि चुना जाता है। किसी एक पक्षीय एक तरफ कोई नेता एक पक्ष नहीं ले सकता है, इसलिए विधायक को बराबर पहुंचना था। और जिस दबाव में वो काम कर रहे हैं, वहाँ के टीआई हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, ये उचित नहीं है। भाई साहब, कल धारा 144 भी लग गई है और मोनू जैन के ऊपर कार्रवाई भी हुई है और बलवा भी लगा है। क्या कारण है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? ये सब राजनीतिक संरक्षण की बात है। केवल वोट मांगने के लिए भाजपाई लोग हैं जो भगवान के नाम का सहारा लेते हैं और उनके उससे वोट लेते हैं। आप पिछले 2 दिन से देखिए कि एक भी भाजपा नेता ना सागर शहर का, ना इस प्रदेश का, ना इस देश का, जो राम के नाम पे, हनुमान के नाम पे और मंदिर के नाम पे अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, एक भी आदमी का ना कहीं बयान आया ना कहीं निकल के आए। और पिछले 5 घंटे पुलिस जो है वहाँ मूक दर्शक बनी खड़ी रही। भाई साहब, हाथ 24 किसने घंटे बांध दिए पुलिस के? हाथ कौन मानेगा? इतना तो आप समझ सकते हैं, जिनकी सरकार है, जिनके पास सत्ता है, जो मुख्यमंत्री हैं, पुलिस के हाथ वही बांध सकता है। भाई साहब 24 घंटे हो गए हैं, ना कलेक्टर पहुंचे घटनास्थल, ना एसपी साहब पहुंचे, तो क्या लगता है आप क्यों नहीं पहुंच पाए? मेरी एसपी साहब से बात हुई थी सुबह, तो उन्होंने बताया कि हम 6 तारीख तक छुट्टी पे हैं, तो शायद हो सकता है। सुबह कलेक्टर साहब से भी हमने बात की, तो उन्होंने अभी जो हमने ज्ञापन दिया है उन्होंने अपनी जगह पे सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा था। लेकिन इसके पहले भी एक ऐसी घटना साहेबपुर में हो चुकी है। उस दिन भी एसपी कलेक्टर सागर में नहीं थे, हम लोग वहाँ गए थे और उस समय मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कलेक्टर को हटाया था। अब चूंकि ये भी एक बड़ी मानवीय घटना है और ये बड़ा बृहद रूप ले सकती है, तो इस पे मोहन यादव जी से हम लोग आशा करते हैं कि उचित कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी कि उचित कार्रवाई की जाए भाई। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, ऐसे लोगों को हटाया जाए जिनकी वजह से ये सारा माहौल बन रहा है। भाई आप कोतवाली का माहौल देख लीजिए, कोतवाली के माहौल बनाने में वहाँ के प्रशासन का, वहाँ के टीआई का विशेष हाथ है। अगर पिछली 4 घटनाओं से उनने समझ ली होती, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास आईबी है, आपके पास सब कुछ है, तो ये आप समझ नहीं रहे कि किसके सारे पे बुरा है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि भाई आम जन चाहेगा कि उसका जो जनप्रतिनिधि हो वो सबके लिए हो, ना कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए या 4 लोगों के लिए हो। क्योंकि गुर्गों के लिए थोड़ी प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रतिनिधि जनता के लिए चुना जाता है, जनता की भलाई के लिए चुना जाता है।